बिलासपुर में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने रैली को हरी झंडी दी और रवाना किया। जिला साइकिल संघ के महासचिव विशाल जगोता ने बताया कि युवाओं का आकर्षण साइकिल की ओर बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ रखने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का प्रयास है कि युवा खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखाएं। इसी के तहत जिला साइकिलिंग महासंघ इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सदर के विधायक ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी नशे से बची रहे और फिट भी रहे। इस रैली में 50 के आसपास युवाओं ने भाग लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं फिट इंडिया के अधीन आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भारत सरकार का अपने NYKs के थ्रू और डिफरेंट साइकिलिंग एसोसिएशंस के थ्रू पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड बाइसिकल डे मना रहा है, जिसमें जिला बिलासपुर ने भी अपनी अग्रणी के युवाओं ने भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है और यहाँ पर 50 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया है। क्योंकि अनुराग जी का भी और मोदी जी का भी एक नारा है फिट इंडिया के तहत और साथ में साइकिलिंग फॉर अ बेटर टुमारो, तो उसी के तहत एक कार्यक्रम था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर ने साइकिल फेडरेशन के साथ ये बाइसिकल रैली वर्ल्ड बाइसिकल डे पे लॉन्च की है। अनुराग जी का मोटो है फिट इंडिया, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि आगे हम और कार्यक्रम करें अपने यूथ को बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। रोटरी क्लब संगिनी नाहन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनेठी में पर्यावरण दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय मदान बतौर विशेष रूप से मौजूद रहे। रोटरी क्लब संगिनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण विषय पर बच्चों के लिए भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय मदान ने कहा कि रोटरी क्लब ने स्कूल में जाकर बच्चों को पर्यावरण पर जागरूक करने का निर्णय लिया था ताकि बच्चों को पर्यावरण बारे जागरूक किया जा सके। यहाँ रोटरी क्लब नाहन संगिनी के साथ मिलकर एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेठी में हम बच्चों के साथ मिलकर आज हमने मनाया है, जिसमें बच्चों ने आज एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया बच्चों के बीच में और एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। जो विनर्स थे उनको प्राइजेस दिए गए और उनको बताया गया कि एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, जो हम ट्री प्लांटेशन करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो बच्चों को एक शिक्षा देने की कोशिश की गई है। यहाँ हमने आज प्लांटेशन भी की है और इसके अलावा हमने एक वाटर कूलर नाहन संगिनी क्लब की तरफ से यहाँ प्रोवाइड करवाया है। देवभूमि हिमाचल को हरा भरा बनाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। गांव कस्बा साफ रहेगा तो प्रदेश साफ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। इसी सोच को लेकर सिरमौर जिला के हिम पब्लिक स्कूल सतौन के छात्रों ने पौधारोपण और जल संरक्षण को लेकर विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ हिस्सा लिया। जागरूकता रैली स्कूल परिसर से होकर बिट्टू चौक, सुंदर चौक, बस स्टैंड, मुख्य बाजार पहुंची और लोगों को पर्यावरण, जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा ने कहा कि प्रदूषित पर्यावरण एक गंभीर समस्या है। इस विकास समस्या से निजात पाने के लिए हम सभी को अपने क्षेत्रों में अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सफाई का ध्यान रखें, हर परिवार हर वर्ष एक पौधा लगाए ताकि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा बन सके। प्रधानाचार्य ने कहा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पर्यावरण की वजह से ही मानव जीवन का अस्तित्व बरकरार है। इसी की बदौलत हमें रोजाना की सभी सुविधाएं मिलती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस एक अभियान है जो सालाना 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को हर साल पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में पूरे विश्व भर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थान
पर्यावरण के संरक्षण के लिए अभियान चलाते हैं। पर्यावरण को बचाना समय की जरूरत है, क्योंकि आज प्रकृति पर भिन्न भिन्न प्रकार के विषाणुओं का हमला हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो पर्यावरण है और इसके लगभग सभी घटक दूषित हो चुके हैं। आज जो ये स्तौन में स्कूली बच्चों के द्वारा उनके शिक्षकों की सानिध्य में जो एक जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई, यह अत्यंत सराहनीय कदम है। चलिए रुक लेते हैं एक बार फिर से मनाली का, जहां पर इस बार मई के महीनों में पर्यटन कारोबार फीका रहा, लेकिन जून के महीने में कारोबारियों को होटलों में आ रही एडवांस बुकिंग के चलते कुछ उम्मीद जगी है। मनाली के पर्यटन कारोबारी जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं, मई महीने में पर्यटन कारोबारी कम थे, इस वजह से उन्हें मुनाफा नहीं हो पाया। अब उन्हें उम्मीद जग रही है कि इस बार शायद उनके भाग्य चमक जाए। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बीते मई के महीने में उनका कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उम्मीद से कम पर्यटक मनाली पहुंचे। यही उम्मीद है कि जिस तरह जून के महीने में बुकिंग होटलों की आ रही है, उससे कुछ उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका काम रफ्तार पकड़ेगा। कारोबारियों का मानना है कि जिस तरह से रोड की हालत मंडी से कुल्लू के मध्य खराब है और हवाई सेवा महंगी हुई है, कहीं न कहीं उसके चलते पर्यटक भी कुल्लू मनाली से किनारा कर रहे हैं और दूसरे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। कारोबारियों के मुताबिक बीते 2 वर्ष कोविड के कारण उनका पूरा कारोबार प्रभावित हो गया था, जिसकी वजह से फिर स्थिति सही हो गई और उसके बाद अब उम्मीद जगी थी कि अब काम चलेगा, लेकिन पर्यटक उतना कुल्लू मनाली नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जून के महीने में वीकेंड पर पर्यटकों की काफी बुकिंग आ रही है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब उनका काम अच्छा चलेगा। देखिए, अभी तक जो मई महीना हमारा निकला है, उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी भी होटल में 100% ऑक्यूपेंसी रही होगी, एक्सेप्ट वीकेंड के अलावा। और अभी जून में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पांस नहीं है, क्वेरीज काफ़ी हैं, लेकिन वही 60-70% के आसपास ही क्वेरीज अभी चली हुई हैं। मई मंथ तो जो एक्सपेक्टेशन होती है कि 20 के बाद काफ़ी अच्छा है, ऐसा होगा वैसा होगा, वो हम वहाँ तक तो अभी नहीं पहुँच पाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो है कनेक्टिविटी। आप बाय रोड भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय पर्यटकों को लग रहा है, और फ्लाइट्स का तो खैर यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल एक छोटा प्लेन जो आता है तो उसमें 30 पैसेंजर आते हैं। रॉयल क्लाइंट चाहता है कि वो सफर ना करें बाय रोड। चलिए रुक लेते हैं बिलासपुर का, जहां पर शहर के DRR सेक्टर में रिहायशी मकान पर भारी भरकम सफेदे का पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से रिहायशी मकान को नुकसान हुआ है। दोपहर के समय राजकुमार अपने घर में थे, इस दौरान अचानक ही सफेदे का पेड़ उनके घर पर गिर गया। देखते ही देखते अन्य स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए। देखिए, ऊपर पेड़ अभी गिरा, हार्डली 10 मिनट पहले भी कोई तूफान नहीं, कोई कुछ नहीं। और प्रशासन की हमने इसकी कम से कम 4-5 कंप्लेंटें की, प्रशासन ने कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम इससे बहुत परेशान हैं, शुरू से हम कंप्लेंटें कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी देखो, इसमें रेलिंग तक नीचे आ गिरी, जान माल का नुकसान होने से बचाव हो गया। जिला बद्दी पुलिस ने नालागढ़ और जोगो थाना के तहत 3 अलग अलग मामलों में नशे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के तहत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने पहला मामले में राजपाल और बहादुर सिंह को, स्थानीय जो निवासी है रामशहर का, उससे 6.73 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दूसरे मामले में सिल्डू पुल के नजदीक रामपाल पुत्र नंदलाल के पास गुप्त सूचना के आधार पर 164 ग्राम चरस पकड़ी गई। और इस कड़ी में हमने पिछले 24 घंटों में ताबड़तोड़ 3 अभियोग पंजीकृत किए हैं। परसों शाम को हमने 2 लोगों से, राजपाल व बहादुर सिंह के दोनों रामशहर के एरिया के रहने वाले हैं, इनसे 6.73 ग्राम चिट्टा पकड़ा है, जो दोनों हमारी कस्टडी में है। पिछले कल हम लोगों ने जो सिल्नू पुल के पास का एक बंदा है, रामपाल सन ऑफ श्री नंदलाल, ये इसके पोजेशन से 164 ग्राम चरस पकड़ी है। कल ही हमारे ASI हरजीत सिंह प्रभारी जोगो ने 2 व्यक्ति, धर्मपाल सन ऑफ श्री केशवानंद
कुंडलू का रहने वाला है और दूसरा इसका साथी बाजिद सन ऑफ सिर रईस BPO खेड़ा अफगान, ये सहारनपुर का रहने वाला है, इसके पास आता जाता रहता है। तो सूचना थी और सूचना के आधार पर रेड करी है तो 19 किलो 980 ग्राम डोडा पोस्ट हमने रिकवर किया और दोनों आदमियों को हमने अपनी हिरासत में लिया है। उधर नालागढ़ भरतगढ़ मार्ग पर गांव सल्लेवाल स्थित शराब के ठेके पर हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने सेल्समैन को हथियार दिखाकर 50,000 रुपए कैश और 2 महंगी शराब की बोतलों को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार आरोपियों की तलाश में जुट गई है और कौन वो लोग थे, कहां से आए थे, क्यों आए थे, ये तो अभी इस छानबीन में, हालांकि अब पुलिस आसपास के जो CCTV कैमरे हैं वहां लगे हुए उसको भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। वो बंदे आए जी, उन्होंने मेरे को रिवॉल्वर दिखाई थी और कैश उठा के चले गए। हाँ जी, यहाँ थी अंदर डाली हुई। 2 बंदे थे जी, ये 9:45 बजे की बात है। कैश ले गए जी 50-55 हज़ार रुपये, 50-55 लेके गए। हाँ जी, 2 शराब की बोतलें दी। कौन सी? एक ब्लैक डॉग की और एक एंटीट्यूटी की, बाइक पे। ये तो नहीं मैंने देखा, बाइक थी उनकी यहाँ खड़ी। कोई नंबर देखा? नहीं, नंबर प्लेट थी नहीं जी उसकी बाइक पे। निर्वाचन क्षेत्र पांवटा साहिब में शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने हरियाणा निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि ओम प्रकाश पुत्र मुल्खराज निवासी गांधीनगर करनाल हरियाणा ने पांवटा साहिब पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है जबकि छोटे बेटे की कमल की शादी नहीं हुई थी। उसी मामले में वो शादी करवाना चाहते थे। पूरा मामला आखिर है क्या, इसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। आपको अगर शादी करनी है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आज गैंग सक्रिय है। आपको कुछ भी कर सकती है और आपको लूट भी सकती है। दुल्हन के रूप में लुटेरी दुल्हन भी आपके घर आ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पांवटा साहिब की। पांवटा साहिब में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। पांवटा साहिब में बड़े बेटे की शादी हो चुकी है जबकि छोटे बेटे कमल की शादी होनी बाकी थी। चलिए आपको बताते हैं कि असल में मामला क्या है। कमल की शादी के लिए लड़की की तलाश की जा रही थी। कुछ दिन पहले इसे करनाल से एक आदमी ने रेखा नामक महिला का मोबाइल नंबर दिया और उस आदमी ने बताया कि यह महिला विकास नगर एटन बाग जिला देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली है। तभी ओम प्रकाश ने उस महिला से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया। महिला ने इसे बताया कि शादी करवाने के 1 लाख रुपए लगेंगे, जिस पर यह सहमत हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने लड़के की फोटो उसको भेज दी और उस महिला ने लड़की की फोटो मोबाइल पर भेज दी। इसके बाद परिवार वालों ने फोटो देखकर रजामंदी पर फोन पर ही सूचित कर दिया कि लड़की ठीक है। उसके बाद इन्होंने शादी की तारीख 3 मई 2022 दिन मंगलवार को विश्वकर्मा मंदिर पांवटा साहिब में पंडित के कहने पर तय कर दी, जिस पर 3 मई को ओम प्रकाश का लड़का कमल और पवन लड़की उषा कुमारी विश्वकर्मा मंदिर पांवटा साहिब में आ गए, जबकि लड़की की तरफ से रेखा और उसकी सहेली सोनू और उनके साथी रवि कार्तिक अग्रवाल, रेखा, कांता, प्रमीला, सोनू और दुल्हन रानीता विश्वकर्मा मंदिर पांवटा साहिब पहुंच गए, जहां पर इन सभी की बातचीत होने के बाद इसके बेटे कमल की शादी दुल्हन रानीता से हो गई। शादी के बाद जैसे ही इसने रेखा को 1 लाख रुपए दिए तो रेखा 11,000 रुपए मांग कर इनाम के तौर पर मांगने लगी और उन्होंने दे भी दिए, जिसकी मांग पर ओम प्रकाश ने अपने बेटे पवन कुमार के गूगल पे नंबर से कार्तिक अग्रवाल के गूगल पर पे किया। शादी की रस्म पूरी होने के बाद रेखा और कार्तिक अग्रवाल अपने स्कूटी पर बैठकर चले गए। उसके बाद रेखा की सहेली सोनू मंदिर में ड्रामा करने लगी कि हमने दुल्हन के लिए कपड़े के सूट खरीदने हैं, जिस पर इसका बेटा पवन कुमार, कमल कुमार, बेटी उषा रानी, दुल्हन रानीता और सोनू गाड़ी में बैठकर मेन बाजार पांवटा साहिब में आ गए और गुरुद्वारे के सामने मेन बाजार पांवटा साहिब में उतर गए। शायद इन्हें कहाँ मालूम था कि इनके साथ लड़के वालों के साथ क्या होने वाला है। वहां पर सोनू हमसे तू मैं और हल्ला करने लगी, जिस पर गिरोह की सदस्यता प्रमीला और कांता भी अचानक उनके पास आ गई। उस वक्त अचानक रवि अपनी कार लेकर उनके पास स्पीड में पहुंच गया। रानीता और सोनू को गाड़ी में बिठाकर भाग गया। इनकी गिरोह की कांता और अन्य को इन्होंने पकड़ लिया,
जिसने उपरोक्त सभी लोगों के नाम बताए और कहने लगे कि आप चले जाएं, यह दुल्हन को समझाकर आपके पास करनाल भेज देंगे। 3 मई को इसका बेटा शर्म के मारे थाने में नहीं गया क्योंकि इन्हें अपनी बेइज्जती होने का डर लगा था। सोचा कि दुल्हन शायद इनके पास आ जाएगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद वो नहीं आई। इन लोगों ने इन्हें फोन किया और जब फोन बंद मिला, इसे लगा कि इन लोगों ने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसे बाद में जानकारी मिली कि यह पेशेवर गैंग है जो शादी करवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते हैं। पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ओम प्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420, 120B आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत कर दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हरियाणा से एक लड़की ने कंप्लेंट करवाई कि उसके साथ यहाँ पे शादी के नाम पे धोखा हुआ है, जिस पर और उससे ठगी हुई है, पैसे लिए गए हैं उससे और उसके बाद वो सभी लोग भागे वहाँ से, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। और अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें उस गिरोह की तलाश की जा रही है कि उनके जो फ़ोन नंबर हैं, उनके जो एड्रेसेस हैं वो एक्चुअल में वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो ये प्लान्ड वे में शातिराना हरकत की गई है और जल्दी ही हम इसमें अवश्य कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम आपको यहाँ एक चीज बताने वाले हैं, अगर आप कोई भी रिश्ता करते हैं तो आपको पहले जांच करनी चाहिए कि घर कहाँ है, कौन है, रिश्तेदार कौन है, तभी आप अपने बेटे या बेटी को आगे रिश्ते के लिए हामी भरें। ये हमारी आप लोगों को एक सलाह है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।